Hello, my dear students. Dear students, ମୁଁ ଏଲଏମ ସାର୍ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଭର କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୁପରପୋଜିସନ ଇନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ, ये सब कभर करवा। एतिक टॉपिक कभर करिकी आमे किछि प्रॉब्लम सॉल्व करवा। तो देरी न करिकी चलो स्टार्ट करवा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, देखो मो पाखरे गोटे चार्ज क्यू अछि। ओके, गोटे चार्ज क्यू अछि, आगु जाई ताको सोर्स चार्ज बोली कहबा। तो ए क्यू चार्ज को मो गोटे स्पेस रे गोटे जगह फिक्स कर देली। क्लियर? गोटे जगह फिक्स कर देली, किसी गोटे ग्लू मारिकी फेविक्विक लगे फिक्स कर देली। सपोज स्पेस रे कोन जगह फिक्स कर देली बाय सम अननोन फोर्स। ओके, तो जो जगह फिक्स कली ताको हम ओरिजिन नहीं दिबा, ताको हम ओरिजिन नहीं गले तन ऑब्जर्वर बसला सेठी। नाउ जदि आउ गोटे स्ट्रेस चार्ज बा गोटे छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कहीं नहीं आला चार्ज टे को, एटा कन्वेंशनल, एटा हम बेरु पॉजिटिव रीजन सो पॉजिटिव नेले। ओके, जदि सम आर डिस्टेंस रे माने मो ओरिजिन टू आर डिस्टेंस रे रखिली, तो आज पर द कूलम्स लॉ वी गेट ए फोर्स दैट इज 1/4 pi epsilon naught q by r square. But I have a question. इट तो ये लोग डायरेक्ट ता पाखु जाएनी, डायरेक्ट तक पुश करनी बा पुल करनी, डायरेक्ट तो करनी ना। तो हाउ इट गेट ए फोर्स? तो सेटू साइंटिस्ट वाले चिंता पड़ेगी गोटे एक्सप्लेनेशन देले कि फोर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रू मिलेनी। एक्चुअली फोर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रू मिलेनी, इट गिवन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। यानी ये जो चार्ज क्यू ता चारिपटे गोटे फील्ड जनरेट कला, जहां को नाम इलेक्ट्रिक फील्ड दबा। कौन दबा था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज क्यू ता चारिपटे गोटे फील्ड जनरेट कला, जो फील्ड भीतर जदि आउ गोटे चार्ज एंट्री कला तो सी ताको फोर्स दबा है। तो यही उपाय में गोटे चार्ज को फोर्स लगे परिवा। ठीक अच्छे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन कौन हला? ए रीजन, गोटे रीजन अराउंड ए चार्ज पॉइंट, अराउंड ए चार्ज पॉइंट, गोटे चार्ज पॉइंट अराउंड गोटे रीजन, जो रीजन ने आ गोटे चार्ज से एंट्री मारिबो हला, एंट्री मारिबो सेते बेले ये ताको फोर्स दबो। दैट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन कौन हला? ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए रीजन ऑफ सराउंडिंग दैट around a charge, sorry, around a charge that exert a force on another charge particle, another charged particle है ना। आ गोटे चार्ज पार्टिकल की से कौन करियो ना फोर्स देबो। ताले बे नाउ द फंडामेंटल क्वेश्चन इज दैट द फोर्स ऑलवेज एक्ट along with the field। यानी फील्ड गोटे क्वांटिटी जे की फोर्स दबा पे एबल हुई। या जस्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द फील्ड कि ये क्यू चारिपट जो फील्ड जनरेट हला तार सब पॉइंट रे किछि किछि एनर्जी अछि, किछि किछि एनर्जी अछि। काहे कि ना जेतल हम गोटे चार्ज को सेठी प्लेस कर दो से किछि काइनेटिक एनर्जी पाउछ, से उड़ी जाउछ। Now just understand what is that field.
कि ये जो क्यू चार्ज अराउंड जो फील्ड तैयारी होला से फील्ड सब पॉइंट रे किसी ना किसी एनर्जी अच्छी किसी ना किसी मोमेंटम भी अच्छी से फोर्स दूसरा बुझेगा केमिति ना जदि आ गोटे चार्ज कौन सी पॉइंट रे जदि गोटे चार्ज क्यू छोट क्यूटे रखदेली तो इट गेट ए फोर्स यानी ये किसी काइनेटिक एनर्जी ज्ञान करछि पळौछि तो सो ईच पॉइंट ऑन दिस फील्ड हैव ए काइनेटिक एनर्जी then a field contain itself a kinetic energy or momentum so that it experiences a force. Clear? Okay. Now the question is how we measure the field. तो field को measure केमती करिबा? Then the answer is electric field intensity. The now a new quantity is born. Now a new quantity called electric field intensity है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एमती गोटे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच measure how much force act by unit positive charge कौन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ताले कोन इंटेंसिटी रो डेफिनेशन कोन हाउ मच फोर्स एक्ट पर एक्ट हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए unit positive charge. So E equal to यार नोटेशन है E equal to F by जो फोर्स से देला by Q naught or Q, let's say Q naught, okay, and the Q naught is the test charge. Clear? यहां तक तो समझ में आ गया. नाउ इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन आर मैग्नीट्यूड तो कौन देला देखाबो मैग्नीट्यूड है केते फोर्स तक पाइला से पर यूनिट चार्ज केते फोर्स गोटे चार्ज पाइला मैग्नीट्यूड देबा पड़िगला बट डायरेक्शन होची हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन इज हायर पोटेंशियल लो its direction is higher potential to lower potential. Let's see. Suppose I want to find the direction of the field at that point. ड्यू टू दिस चार्ज ए चार्ज जो ए पॉइंट रे फील्ड रो डायरेक्शन जानिबा केमि जानिबा ना ए चार्ज जेहेतु हायर चार्ज रो अछि आटू अधिक चार्ज अमाउंट रो चार्ज आपाक रो अछि तो ये हायर पोटेंशियल अछि ये लोअर पोटेंशियल अछि तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल अलोंग दिस लाइन सो इट इज ए सेंट्रल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सेंट्रल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सेंट्रल फील्ड को सेंट्रल फील्ड कौन कि सेंट्रल फील्ड होची जदी फोर्स जो दीटा लोक इन्वॉल्व होचंदी फोर्स पाई ये आ ये आ ऊपर पकोची ये भी आ ऊपर पकोची जो दीटा लोक फोर्स रे इन्वॉल्व होचंदी यदि फोर्स ता अलोंग दिस लाइन पड़े दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स एक्सर्ट के करछि ना फील्ड करछि तो इट इज ए सेंट्रल फील्ड क्लियर है गला ओके नाउ कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एबे डिफरेंट सोर्स पाई में डिफरेंट फील्ड रो एक्सप्रेशन जनरेट करिबा ओके तो लेट्स डू नाउ स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन ओके तो चलो मेरे साथ भाई चलो मेरे साथियों चलो देखो आई हैव ए चार्ज एट ओरिजिन
I have the coordinate axis x, y and z, and I have a point where I want to calculate the electric field and which is at a position vector r from the origin. Okay, now the electric field definition होची force. So imagine I have a point charge, test charge q here. It's also a point charge. Okay, it is also a point charge. जाको सोर्स चार्ज बोली कहती आज जो फील्ड बाहर छि से फील्ड गोटे पॉइंट आर रे मु कैलकुलेट करे जाउछि. क्लियर? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट. तो इमेजिन कि एई जगह गोटे चार्ज क्यू नॉट अछि, इमेजिन कलो तो ये ताको फोर्स पकेबो. तो हाउ मच फोर्स विल एक्सपीरियंस ना कूलम्ब्स लॉ अनुसार F इक्वल टू K इज द डाइलेक्ट्रिक जो K इज द कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट. तो K Q naught by R square. So put it here. So E equal to K Q by R square, Q naught by Q naught. So ये cancel Q by R square. So देखो किसी देखी पार जो है कौन देखो जो the magnitude of the electric field is independent of test charge. जो चार्ज मुझे इमेजिन करके बसई थी तार किसी रोल नहीं. इट ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज? यदि এটা पॉजिटिव चार्ज हुए এটা তো অলওয়েজ পজিটিভ. টেস্ট পজিটিভ টেস্ট আছে সময় পজিটিভ, এটা তো অলওয়েজ পজিটিভ. যদি এটা পজিটিভ চার্জ हुए ये हायर रहइबो कारण आर मैग्नीट्यूड अधिक, ये तो मैग्नीट्यूड कम. ये हायर रहिबो. हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो यार हम तोर डायरेक्शन. इफ इट इज नेगेटिव चार्ज तले ये हायर जितने हायर हेले भी नेगेटिव साइन माने ये तो लोअर रहिबो ना. तो ये हायर यार हम डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑलवेज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल. और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज. ओके, नाउ we want to explain you the power of superposition, principle of superposition. So now, dear students, now understand the principle of superposition in the electric field. Suppose I have 3 point charges. I want to calculate the electric field here. And what is the electric field? So, dear students, just understand the power of principle of superposition. Principle of superposition no power टाइट बुझ टिके. Okay, suppose we have 3 charges Q1, Q2, Q3, and I want to calculate the electric field at a single point here P at P. The question is that एठी को गोटे फील्ड आसो ना तीनटा जो अलग अलग फील्ड आसो तीनटा. तो आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दैट भले तीनटा जगह रे तीनटा चार्ज जो अलग अलग फील्ड आसु से मिसी की गोटे फील्ड हेबे. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट the field at any point due to a number of charges is the vector sum of all individual charges. Field due to all individual charges. So E equal to E1 plus E2 E3. तो E1 कौन? तो E1 होची Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए जगह रे. E2 कौन ना Q2 जो ए जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते? सिंपल केवल Q2 केवल Q3 केवल Q3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड केते? तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड रो वेक्टर सम टा होची E3 E1. Vector sum is the electric field. So do some problem, dear students. So I have a problem on the basis of principle of superposition. I have 2 charges separated by distance L, and the magnitude of the charges is Q and 3Q, and both are positive. And the question is that find the point along the line at which the electric field is 0.
तो ए पॉइंट रे एमिति गोटे पॉइंट ए जो लाइन रे एमिति गोटे पॉइंट हम चूज करबा हम गोटे पॉइंट को हम खोजी की बाहर करबा जोठी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल टू चार्जेस इज जीरो. So suppose that point is at this is here. Here is the point, and I want to find the position of this point P. Let's take it is the origin, and this is x-axis. Let's say, okay, and this is the point P, and from the origin it has a position x from the origin. Okay. Now the electric field due to this charge is E1 equal to K Q by x square. देखो तो ए जो चार्ज रो पोजीशन और जो पॉइंट रो फील्ड कैलकुलेट करछि से फील्ड भीतर डिस्टेंस केते अछि जस्ट x तो x स्क्वायर आता डायरेक्शन कोड आबो जेहेतु ये पॉजिटिव चार्ज तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो सियाड हला तो सीटा का डायरेक्शन जेहेतु एक्स एक्सिस दिस इज आई क्या ओके एंड E2 is here. Okay. E2 the field at this point due to this charge is K magnitude of this charge. Magnitude of this charge take q divided by the distance between two points. तो 8 with k l 8 with k x थीटा क्या हो तो l minus x square. Clear? And what is the direction? Higher potential, lower potential. The minus x axis, the minus I क्या? So from the principle of superposition, the net field here is E1 plus E2. K Q this is 1 by x square, this is 3 by L minus x square I cap. Now the question is find the position at which electric field is zero. So at this point the electric field will vanish. At this point the electric field must be vanished. आइए सेतल संभव होगा जेतले this should be zero for this negative sign. Okay, this should be zero for the negative sign. So I get 1 by x square equal to 3 by L minus x square. Okay, so take root over both the sides. So 1 by x equal to root 3 L minus x. Cross multiplication L minus x equal to root 3x. So L equal to x whole into 1 plus root 3. So x equal to L by 1 plus root 3. We get. Dear students, now do some another problem. So the question is, we have a charged ring and we want to calculate the electric field at a point on the axis of the ring which is at a position x from the center of the ring. Okay, let's do. To do this, remember we know the formula for electric field due to a single point charge. So for this charged ring, this is a continuous system. Okay, so we cut the ring in a very small charge. So we cut the ring in very small elements and take the field due to each individual elements and sum it by the principle of superposition. So it is a continuous process. So we take integration for it rather than summation. Okay, chalo, let's do. Suppose I take a element here and due to this element
whose length is L and charge contained in this element is dq. Charge in this element is dq, and I want to calculate the electric field at here due to this element only. What is this? This is dE. Let's say dE. So dE equal to k q, q मतलब जितनी चार्ज ता भीतर अच्छी dq by r square. Suppose this is a, this is x, so this is x square plus a square r root over r square x square. तमाने एटी को कौन कली ना जो जागरे मु एलिमेंट नहीं ची से एलिमेंट जो मु फील्ड बाहर करबे पॉइंट p रे, तो से एलिमेंट रे एलिमेंट ता p पॉइंट टू केते दूर अछि ना इट जो दे इट विथ x इट विथ y, तो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार एटा होची x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर square. So, and this direction is here. Okay, remember. Now, if I take another element here, okay, and calculate another electric field here due to this element, let's say it is some angle theta, it is also theta by symmetrically it is theta, it is also theta because it is diametrically opposite here or to this element, and this is theta. If we resolve it, for this it is dE cos theta here, either also ये dE cos theta, and ये this side dE sin theta here, and for this side dE sin theta here. So when we sum all the elements vectorically, we just subtract these vertical elements, vertical components, and just add along this axis, the axial elements. Okay, so we integrate not only the E but also E cos theta. Okay, so E equal to integration E cos dE cos theta. Okay, so what is dE here? dE here k dq by x square plus a square in a room of a square. Cos theta, what is cos theta here? Cos theta, this by this, so x by a square plus x square. Okay, so k equal to x by x square plus a square over 3 by 2 dq. Let's see if x is fixed, a also fixed, k also fixed, so ये सब constant over the integration. This is the only which is varying with from this element to this element. The sum कहाँ बटी ये जो एलिमेंट जो चार्ज है सम हो, तो dq हो जो छोटे एलिमेंट चार्ज, तो इंटीग्रेशन करे ओवर द होल एलिमेंट, होल द रिंग, we get a total charge content the ring, total charge content the ring, that is q. So E equal to kx by x square plus a square 3 by 2, and dq becomes q. Okay, along the direction, what is the direction? Along the axis. Okay, now another question is that what happens when a small charge just disturbed from x equal to 0? Question: if a small charge minus q, or minus q, let's say is negative, it is wrong, minus q at the center and just is disturbed along the x-axis, just disturbed, so x is very very small, disturb it, what happen? कौन घटिबो? चलो देखिबा. देखो जेतल मु एठू जस्ट डिस्टर्ब कली, एठी जेतल x equal to 0, तो e equal to 0, तो x equal at x equal to 0, is e equal to 0, so there is no force on it. The force F equal to q, just q naught into E by the definition of the electric field. So here is force is 0 on the charge q naught. When I just
when I just displace it by amount x, it experiences a net force. What is that net force? That minus, because it is minus sign, okay, this is q naught, E is the x by x square plus a square by 2 q. As the value of x is very small, I can neglect it in this region. So f equal to minus q naught k x by aq, sorry, aq, and this q here. Just see the result. Just see the result. What is that result? This is looks like a spring motion. এটা ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁ ଯଦି କିଛି ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ डिस्प्लेस कर देता इक्विलिब्रियम पोजीशन नु सम x डिस्टेंस, तो तापर फोर्स कर पड़े माइनस kx पड़िबो, तो the result is here just like this. So this quantity is our spring constant k, and this is x, this is minus x. So what happened here? Actually, the charge oscillate around the center, and the mean position of the oscillation is at the center oscillation.